जब आप फैट लॉस ये टर्म सर्च करोगे तो आपको मेजरली दो तरीके के डाइट दिख सकते हैं, एक लो फैट डाइट और एक लो कार्ब डाइट। लेकिन इन डाइट्स में से इफेक्टिव क्या है या आपके लिए फैट लॉस के लिए कौन सा सुपीरियर है, इसके पीछे का साइंस जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। हाय, आई एम तेजस कुलकर्णी। आई एम अ स्पोर्ट्स एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंटिस्ट। तो सबसे पहले ये जानिए कि फैट लॉस / वेट लॉस करने के लिए आपको एक कैलोरी डेफिसिट का स्टेट अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलोरी डेफिसिट मतलब जितने कैलोरीज की आपको ज़रूरत होती है उससे कम कंज्यूम करना। तो चाहे आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट चूज करो या फिर लो फैट डाइट चूज करो, आपको दोनों ही अप्रोचेज में कैलोरी डेफिसिट अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको वेट लॉस या फैट लॉस करना है। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और लो फैट डाइट के बीच में बहुत लोग डिबेट करते हैं। आपको इंटरनेट पे बहुत ऐसे लोग दिखेंगे जो बोलेंगे कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट फैट लॉस या वेट लॉस के लिए सुपीरियर है और इसके पीछे का कारण वो इंसुलिन बताते हैं। तो चलिए जानते हैं इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके पैनक्रियाज रिलीज करते हैं जब आप खाना खाते हैं। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और एमिनो एसिड्स को सेल के अंदर पहुंचाना। कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। प्रोटीन्स / एमिनो एसिड्स से भी इंसुलिन लेवल्स थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन डाइटरी फैट से इंसुलिन लेवल्स इतने सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ते। और जब इंसुलिन लेवल्स बढ़ते हैं तो लाइपोलाइसिस रुक सकता है, मतलब फैट ब्रेकडाउन रुक सकता है। इसी वजह से इंटरनेट पे बहुत सारे लोग लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को प्रमोट करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टडीज हैं जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और लो फैट डाइट को कंपेयर करते हैं। तो चलिए जानते हैं वो स्टडीज क्या कहते हैं। तो सबसे पहले 2016 की स्टडी देखते हैं। पार्टिसिपेंट्स को 4 हफ्ते हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पे रखा गया, फिर 4 हफ्ते लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे रखा गया। बाकी सारे वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल कैलोरीज और प्रोटीन कंट्रोल किए थे, मतलब सेम रखे थे। दोनों कंडीशंस में फैट लॉस सिमिलर था। इंसुलिन लेवल्स लो कार्ब कंडीशन में कम थे कंपेयर टू हाई कार्ब कंडीशन, लेकिन वेट लॉस / फैट लॉस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं देखा गया। तो चलिए देखते हैं 2018 के रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल स्टडी, जिसमें एक ग्रुप को लो कार्बोहाइड्रेट डाइट दिया था और दूसरे ग्रुप को लो फैट डाइट दिया था। फिर उनके पैरामीटर्स 12 मंथ्स तक स्टडी किए गए थे। दोनों ग्रुप्स में वेट लॉस हुआ, लेकिन दोनों ग्रुप्स का वेट लॉस सिमिलर ही था। इसका मतलब लो फैट डाइट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट से जो वेट लॉस होता है उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं देखा गया। बाकी स्टडीज ने भी सिमिलर रिजल्ट्स रिपोर्ट किए। इनफैक्ट इसमें से कुछ स्टडीज के पार्टिसिपेंट्स इंसुलिन रेजिस्टेंट और टाइप 2 डायबिटिक्स थे। इन स्टडीज से हमें ये पता चलता है कि अगर हमने कैलोरी डेफिसिट अचीव किया और प्रोटीन कंजम्पशन को सेम रखा तो लो फैट डाइट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट से वेट लॉस सिमिलर ही होता है। तो आपको कौन सा डाइट फॉलो करना चाहिए, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट या लो फैट डाइट? देखिए, आइडियली आपको सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एडिक्वेट क्वांटिटी में कंज्यूम करने चाहिए। ये एडिक्वेट क्वांटिटी हर इंसान के लिए अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, उनका करंट बॉडी कॉम्पोजिशन, उनके करंट ब्लड पैरामीटर्स, एक्टिविटी लेवल्स, हाइट, बॉडी वेट एक्सेट्रा। आपको ऐसा डाइट या ऐसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सको। रिगार्डलेस ऑफ द डाइट यू चूज टू फॉलो, आपको न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए, अच्छा फूड खाना चाहिए जो आपको सूट करे और आपको कोई डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस ना दे। आपको एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन और बाकी न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने चाहिए। चाहे डाइट लो फैट हो या लो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट लॉस या वेट लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कैलोरी डेफिसिट है। तो ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टेक टॉक्स को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।